आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, स्पेशली लोग इसे विंटर्स में बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ लिया है। तो अब इसे हम अच्छे से फोड़ेंगे। तो आप चाहें तो खलबत्ते में रख के इसे अच्छे से कूट सकते हैं या फिर इस तरीके से बेलन की सहायता से इसे फोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं हैं। और ये देखिए, मैंने इसी तरीके से सारा गुड़ फोड़ करके रख लिया है। तो जो ये तरीका मैं बता रही हूँ, ये लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम चाशनी वाले लड्डू नहीं बना रहे हैं। तो इसमें पानी भी नहीं लगता है और पानी ना डलने की वजह से हमारे लड्डू काफी लंबे समय तक चलते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं गुड़ फोड़ करके लड्डू बना रही हूँ, पर आप चाहें तो कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के उसमें गुड़ डाल के उसे मेल्ट करके भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक पैन में लगभग 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और जैसे ये गर्म हो जाएगा, इसमें हम गोंद डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गोंद ली है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो एक बात ध्यान रखें कि इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फूलने लगती है। और इसे हमें इतना फ्राई करना होता है कि अंदर से ये बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाए, क्योंकि यदि ये कच्ची रह जाती है तो ये दांतों में चिपकती है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से फूलने लगी है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो मैं आपको इसमें से एक फोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये अभी थोड़ी सी गर्म है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से फूट गई है और ये अंदर तक क्रिस्प है। तो इसी तरह हमें इसे सेकना है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी की भी गोंद फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारी गोंद फ्राई कर ली है और अब इसे निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में थोड़ा सा घी और डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच। और इस समय पे भी हमें फ्लेम को लो ही रखना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम और 100 ग्राम बारीक कटे हुए काजू। और अब इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स को काट करके ले रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में दरदरा पिसा हुआ भी ले सकते हैं। और अब ये 50 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम चिरौंजी है। तो इन दोनों को भी डाल देंगे और इन सबको हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा घी तो डाल नहीं रही हूँ और इन सबको फ्राई करना कह रही हूँ, पर क्या है, इस तरीके से डालने से हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स में घी भी पहुँच जाता है और ज़्यादा घी भी नहीं लगता है। अब फिर से इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और जैसे ये गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे मखाने। तो यहाँ पे मैं कटे हुए 2 कप मखाने डाल रही हूँ और अब इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। तो इसे भी हम अच्छे से क्रिस्प होने तक इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं फोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे से क्रिस्प हुए हैं। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये पैन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो अब एक टिश्यू पेपर की सहायता से इसे हम साफ कर लेते हैं। और अब 1 कटोरी यहाँ पे मैं ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। तो इसे हम बिना घी के ही इस तरीके से सेकेंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ये हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे 50 ग्राम खसखस। तो खसखस भी हमें बिना घी के इसी तरीके से सेकना है और ये भी बहुत जल्दी सिक जाती है, बस इसे 1 मिनट सेकेंगे। तो ये सिकने के बाद बिल्कुल हल्की सी फूल जाती है और एकदम रेत जैसी दिखती है। तो आप देख सकते हैं। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं। और अब इसी पैन में 1 टेबल स्पून घी डाल के हम 2 कप आटा भूनेंगे। तो यहाँ पे आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर आटे से इस लड्डू का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो घी खाना पसंद ना करते हो तो वो आटा बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आटा डालने की वजह से लड्डुओं में घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आटे को हम एकदम गोल्डन कलर आने तक और बहुत अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे।
और याद रखें कि ये बहुत जल्दी जलने लगता है, इसीलिए इसे लो फ्लेम पे इस तरह स्पैचुला की सहायता से चलाते हुए कंटिन्यू भूनना है। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसे निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब देखिए इस कटोरी की सहायता से हमें इस तरीके से गोंद को फोड़ना है। इस तरह से क्या होगा कि गोंद बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं होगी और लड्डुओं में इसका स्वाद बहुत अच्छे से आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने एक परात में फ्राई करके निकाल लिए हैं और अब इसी में हम ये गोंद डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे लगभग 50 ग्राम सौंठ। इससे लड्डुओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे भुना हुआ आटा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका मेजरमेंट बताना चाहूंगी कि यदि आपने 500 ग्राम आटा लिया है तो उसमें 500 ग्राम गुड़ लेना होगा और 500 ग्राम ही हमें घी लेना होगा। तो अब इसमें हम कुटा हुआ ये गुड़ डाल देंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस तरीके से गोल घेरा बना करके इसमें हम घी डाल देंगे। तो घी मैंने यहाँ पे पिघला करके लिया है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम घी लिया था, जिसमें से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसी में फ्राई किए हैं। तो आप ये मान करके चलें कि हमने 500 ग्राम आटा लिया था तो उसी हिसाब से हमें 500 ग्राम घी लगेगा। पर यदि आप आटा नहीं डालते हैं तो इसमें घी थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि आटा घी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें घी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो अब घी को भी इन सब में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसके लड्डू बनाने हैं। इसे इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से दबाते हुए इसके लड्डू बनाने हैं। तो ये देखिए मैं इस साइज के लड्डू बना रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लड्डुओं के लिए गुड़ लिया है, पर यदि आप गुड़ खाना पसंद ना करते हो तो आप डेट्स यानी कि खजूर भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए लड्डू बन करके तैयार हैं और जब ये देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये खाने में कितने अच्छे बने होंगे। तो अब मैं इसमें से एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है और ये एक लड्डू इतनी एनर्जी देता है कि इसको खाने के बाद भूख भी नहीं लगती है। और इसके स्वाद के तो क्या कहने, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और ये इतने ज्यादा हेल्दी होते हैं कि आप इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं। और ये लड्डू खास तौर पे ठंड के दिनों में इसलिए बनाए जाते हैं कि ये थोड़े से गर्म करते हैं, इसी वजह से सर्दी खांसी में बहुत फायदा करते हैं। और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी पे ये बहुत फ़ायदा करते हैं। बस इसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ उस समय पे और मिला दी जाती हैं। तो आप भी इस सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।